Election Commission is likely to soon initiate process to hold vice presidential polls, but questions continue to rise over Jagdeep Dhankar's sudden exit. Dhankar tendered his resignation as the vice president of the country on Monday, nearly 2 years before the end of his tenure, citing health concerns. But the unexpected resignation has triggered a political storm between the centre and the opposition. As per sources, Dhankar's handling of the impeachment motion deepened the rift with the government, as the government wanted the motion to be brought in the Lok Sabha. Reportedly, government was completely unaware of the same. Meanwhile, the opposition continues to target centre over the issue, alleging the move was driven by very serious underlying causes between the government and Jagdeep Dhankar. Meanwhile, BJP remains defiant, saying Dhankar took the decision due to his personal health and asked the opposition not to politicize the issue. अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीते जाकर के, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है। वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयलिटी उनके साथ थी। अब सच्चाई क्या है, ये तो जब तक कोई बताए नहीं आपको, या तो वो धनखड़ साहब खुद को मालूम है, वो तो अलग बात है, या फिर हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को मालूम है, या प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है। बाकी थोड़ा बहुत अंदाज उनके मंत्री को हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, पर मालूम असली वजह क्या रही होगी। ये कोई मामूली घटना नहीं। देखिए, इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने बिना कोई कारण के इस्तीफा दिया है। जब पहले एक दो इस्तीफे हुए कि भाई राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीत गए हैं तो इस्तीफे होते हैं। We all know that inside the corridors of powers in Parliament, we heard that the BJP MPs were signing an impeachment motion yesterday. Even ministers were signing. Therefore, on whose impeachment they were doing it, it was on white paper, and the resignation followed in the night. Now, Prime Minister, after about 12 hours, has come out with this statement. Let us wait for Mr. Dhankar for 2 weeks or 3 weeks to come out. He will tell the truth after some time what has happened really. अंदर की कहानी बयान करता है श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का वो ट्वीट। एक सामान्य सी परंपरा है कि किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जब उस पद को छोड़ता है तो उसके सेवाओं की सराहना की जाती है, धन्यवाद दिया जाता है। ये दोनों सामान्य शिष्टाचार प्रधानमंत्री जैसे अनुभवी व्यक्ति के ट्वीट में गायब है। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मॉनसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था, और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिज़िकल तौर पे देखते भी हैं। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। एक इतना सीनियर आदमी इस्तीफ़ा दे और उस पर सारी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध ले और फिर वो इस्तीफ़ा जो है तुरंत जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो इसके अंदर कुछ है जो पर्दे के पीछे हुआ है। वो कोई ऐसे बीमार नहीं थे कि वो आईसीयू में एडमिट हों या अस्पताल में हों या बेड रेस्ट पे हों
तो ये बात जो है मानने योग्य है नहीं। अब सच्चाई क्या है पता नहीं, कभी हमारे सामने आएगी या नहीं आएगी। देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य कांड नहीं है। लंबे समय से इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच। धनखड़ साहब कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और ये लोग अलग तरीके के लोग हैं, और निश्चित रूप से इस्तीफा हुआ नहीं है, इस्तीफा जबरन लिया गया। गंभीर घटना है जब हाउस चल रहा है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो। निश्चित रूप से देश इस बात को जानना चाहता है कि इस्तीफे के पीछे कारण क्या है। Dhankar ji is a man of great integrity, man of great intellect and ability, and he has legal acumen, is brilliant, and a man of high political acumen, political wisdom. I think when he does something, I think maybe in a health perspective, I think we have to see it in the right perspective. There is no need to make a different. There is no need to look at another some kind of perspective which Congress are looking at.